हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ो एनसीईआरटी। पढ़ो एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे बच्चों पाठ 10 सॉरी कक्षा 10 कक्षा 10 के स्पर्श जो है आपकी उसका पाठ दो है या पाठ 3 है। ये पाठ 3 मनुष्यता के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये लेसन मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। जिसने ना पढ़ा हो वो जाकर एक बार हमारे चैनल पे भी इस वीडियो को देख सकता है। तो क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, कुल 25 क्वेश्चंस हैं। फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करो। गुड, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु बताया, यानी अच्छी मृत्यु बताया है। कवि ने कौन सी मृत्यु बताई है कि जो अच्छी मृत्यु है। ठीक है, कवि मैथिली शरण गुप्त जी के अनुसार सुमृत्यु वह मृत्यु है जो दूसरों के कल्याण और परोपकार के लिए है। ऐसी मृत्यु पाने वाले मनुष्य को लोग उसके मरने के बाद भी सदियों तक याद रखते हैं, उसकी गाथा गाते हैं। वे कहते हैं कि सुमृत्यु वह है जो दूसरों के कल्याण और परोपकार के लिए है, और ऐसी मृत्यु को सब लोग हमेशा के लिए याद रखते हैं। उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? उदार व्यक्ति की पहचान यह है कि वह भेदभाव, छुआछूत और स्वार्थ से परे होकर संपूर्ण संसार में अखंड आत्मभाव फैलाता है। उसकी कथा का बखान स्वयं सरस्वती पुस्तक शास्त्रों द्वारा करती है और समस्त सृष्टि उसकी पूजा करती है। वही एक उदार व्यक्ति होता है। ठीक है, कवि के अनुसार पशुवृत्ति क्या है? कवि के अनुसार केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचना, क्योंकि जानवर ही तो अपने बारे में सोचता है। सिर्फ अपने बारे में सोचना, स्वयं के जीवन यापन तक सीमित रहना ही पशुवृत्ति है। जिस प्रकार पशु केवल अपने पेट भरने की चिंता करता है, उसी प्रकार स्वार्थी मनुष्य भी अपने लिए ही जीता है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ? उनका जन्म 1886 में झांसी के निकट चिरगांव उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है, गुप्त जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया? गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया क्योंकि उनकी कविताओं में क्योंकि उनकी कविताओं में राष्ट्र चेतना, भारत के गौरवशाली अतीत का वर्णन तथा देशभक्ति के भाव का प्रबल रूप व्यक्त है। रंतिदेव ने अपनी भूख की परवाह न करते हुए क्या किया? परम दानी राजा रतिदेव ने अत्यंत भूखे होने के बावजूद सामने आई थाली एक भूखे याचक को हंसते हंसते दान कर दी। महर्षि दधीचि ने मानव कल्याण के लिए क्या त्याग किया? महर्षि दधीचि ने देवों और परोपकार की रक्षा हेतु अपनी अस्थियों का दान कर दिया, जिससे वृत्रासुर का वध करने के लिए इंद्र के वज्र का निर्माण हुआ, हथियार का निर्माण हुआ, जिससे कि वो जो राक्षस था मर सकता था। वृत्रासुर का नाम। दानवीर कर्ण की त्याग भावना का वर्णन करो। दानवीर कर्ण ने दूसरों के प्राणों एवं याचक की रक्षा के लिए अपने शरीर से जुड़े अभय कंडल और कवच सहर्ष काटकर दान कर दिए। ये होते हैं वे लोग जो दूसरों के लिए जीते हैं, जिन्हें अब तक भी याद किया जा रहा है। उसी नील के राजा शिवी ने दयालुता का क्या प्रमाण दिया? राजा शिवी ने पक्षी कपोत से यानी कबूतर के प्राण बचाने के लिए अपने शरीर का मांस काटकर बाज को दे दिया। कवि ने महाविभूति किसे माना है? कवि ने महाविभूति कौन है? दया, करुणा, दूसरों के दुख समझने की भावना जिसपे हो, वो ही महाविभूति है। क्योंकि इस गुण के कारण पूरा पृथ्वी भी मनुष्य के वश में हो जाती है। महात्मा बुद्ध का विरुद्धवाद क्या दया प्रभाव कैसा बहा? महात्मा बुद्ध ने तत्कालीन समाज की कुरीति और आडंबरों का विरोध किया, परंतु उनकी असीम दया और करुणा और प्रेम के सामने विरोधी लोग उनके आगे नतमस्तक हो। अनाथ कौन है? यहाँ कवि ने अनाथ किसे बताया है? इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं, क्योंकि सभी का पिता कौन है? ईश्वर है, और वे अपने विशाल हाथों से सबकी रक्षा एवं सहायता करते हैं। कवि के अनुसार सबसे बड़ा अभागी भाग्यहीन व्यक्ति कौन है? कवि के अनुसार वह व्यक्ति जो अत्यंत अभागी है, जो मन में अधीरता, बेचैनी और असंतोष रखता है और ईश्वर की सत्य कृपा पर विश्वास नहीं रखता, वो ही सबसे बड़ा अभागा है दुनिया में। ठीक है, अंतरिक्ष में खड़े देवता मनुष्य से क्या अपेक्षा करते हैं? असीम अंतरिक्ष में खड़े देवता अपनी बाहें फैलाकर मनुष्य से अपेक्षा करते हुए एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़े और निष्कलंक होकर देव
गोद में स्थान प्राप्त करे। कवि ने दधी कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों को उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? कवि मैथिली शरद गुप्त ने पौराणिक जो कथा थी राजा रति देव, महर्षि दधीची, उशीनीर और दानवीर कर्ण का उदाहरण दिया है। उदाहरण के माध्यम से कवि संदेश देना चाहते हैं कि यह मानव शरीर नश्वर है जबकि आत्मा अजर अमर है, इसलिए नश्वर शरीर का मोह त्याग कर परोपकार की भावना हमारे मन में होनी ही चाहिए। ठीक है, हमें नश्वर शरीर त्याग देना चाहिए और दूसरों के कल्याण के लिए अपना सब कुछ यहाँ तक कि अंग दान, मांस दान भी कर दिया जाए तो हाँ, इसी प्रकार हमें भी निस्वार्थ सेवा निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करनी चाहिए। हमें विस्वार्थ भावना से ऊपर उठकर मानव समाज के हित में अपना योगदान देना चाहिए। सच्चा मनुष्य वह है जो दूसरों को जीवन बचाने और संवारने के लिए अपने प्राणों का त्याग दे। कवि ने किन पंक्तियों में व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। उन्होंने कहा है, रहो न भूल के कभी मदहंत तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपो करो न गर्व चित्त में। ठीक है जी। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। कवि चेतावनी देते हैं कि धन संपत्ति अत्यंत तुच्छ चंचल वस्तु है। चंचल का मतलब लक्ष्मीनाथ एक जगह टिक के नहीं रहती, वो कभी इधर कभी उधर घूमती रहती है। इसलिए धन के मद में अंधे बधाग होकर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। स्वयं को संसारिक संसाधनों सगे संबंधियों को सनाथ मानकर भी अहंकार नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में कोई भी लाचार या अनाथ नहीं है, क्योंकि सबके साथ कौन है? प्रभु दीनानाथ त्रिलोकीनाथ है। उनको दया रूपी बाह्य अत्यंत विशाल है, वे हर प्राणी की रक्षा करते हैं। धन का घमंड करना, स्वयं को दूसरे श्रेष्ठ समझना मनुष्य के लिए मनुष्यता के विपरीत है। मनुष्य बंधु मात्र है तो आप क्या समझते हैं? मनुष्य मात्र बंधु है, बंधु मात्र मनुष्य मात्र बंधु है तो आप क्या समझते हैं इस लाइन से? मनुष्य मात्र बंधु का तात्पर्य है कि समस्त संसार के समस्त मानव एक ईश्वर की संतान है, अतः वे आपस में भाई भाई हैं। कवि गुप्त जी कहते हैं कि सनातन ईश्वर ये पुरुष हम सब का एक ही पिता है। यद्यपि मनुष्य अपने कर्मों के फलानुसार भारी रूप से विभिन्न जातियों, धर्मों, वर्णों या राष्ट्रों में बटे दिखाई देते हैं, परंतु आंतरिक दृष्टि से सभी की आत्मा एक ही है। हमारे वेद भी इस आत्मा की एकता के साक्षी है। तब जब सभी मनुष्य आपस में बंधु हैं तो एक भाई का दूसरे भाई के दुखों और कष्टों को ना दूर करना सबसे बड़ा अनर्थ है। अतः हमें सदैव वासुदेव कुटुंबम की भावना अपनाकर एक दूसरे के दुख को बांटना चाहिए। कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? कवि ने मनुष्य को एक होकर चलने की सतर्कता प्रेरणा से दी ताकि समाज में आपसी भाईचारा एकता बनी रहे, विभिन्नता व वैषम्य न बढ़े। कवि कहते हैं सभी को अपने इच्छित लक्ष्य की ओर हंसते हंसते खेलते खेलते बाधा को ढकेलते आगे बढ़ना चाहिए, बिना किसी कोई भी कुतर्क के। सभी को सतर्क होकर एक साथ पंथ पर चलना चाहिए। एकजुट होकर चलने से कठिन बाधाएं भी आसानी से पार हो सकती हैं। ठीक है, अगर हम एक साथ चलेंगे, एक साथ रहेंगे तो कितना भी मुश्किल हो टाइम हो, कितनी भी बाधाएं हो, सब दूर हो जाएंगी। ठीक है, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए मनुष्यता के अनुसार? बताओ। परोपकारी जीवन जीना चाहिए, यानी व्यक्ति को स्वार्थ छोड़कर दूसरों की सेवा कल्याण के लिए हमेशा समर्पित रहना चाहिए। अहंकार मुक्त जीवन जीना चाहिए, धन या पद या शक्ति का अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। उदारता और सहानुभूति, मन में दया करुणा सहानुभूति की भावना होनी चाहिए। विश्व बंधुत्व समस्त संसार को अपना परिवार मानते हुए जाति धर्म व वर्ग के भेदभाव से दूर रहना चाहिए। साहसी या सकारात्मक दृष्टिकोण, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। जीवन के लक्ष्य मार्ग पर आने वाले विपत्तियों और विघ्नों को साहसपूर्वक झेलते हुए प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। सार्थक मृत्यु, जीवन ऐसा जीना चाहिए कि मरने के बाद ही समाज याद रखे उसकी मृत्यु से मृत्यु कहलाए, मृत्यु ना कहलाए। यानी मृत्यु क्या होती है? ऐसी मृत्यु जो मरने के बाद भी याद रहे, उसे कहते हैं सुमृत्यु। यानी मरने के बाद ही जो बंदा हमेशा याद रहे। मनुष्यता कवि के माध्यम से मैथिली शब्दों क्या संदेश है? बंधुत्व का पावन संदेश देना चाहते हैं। केवल अपना ये जीना तो पशु प्रवृत्ति है, भाई पशु भी अपने लिए, तो मनुष्य वे है जो दूसरों के लिए जी और मरे। धन और भौतिक संसाधनों पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही सबका असली संरक्षक है। समाज में आपसी एकता
प्रेम और मेलजोल को बढ़ाना चाहिए तथा भेदभाव और कुतर्क को समाप्त करना चाहिए। ठीक है। पौराणिक एकदम महापुरुष थे। रतिदेव, दधीची, कर्ण, शिवी के त्याग और बलिदान से प्रेरणा लेकर समाज की सेवा के लिए समर्पित रहना चाहिए हमेशा। कि हमें हमेशा सबकी सेवा करनी चाहिए। मनुष्य की अपनी सोच को संकुचित न रखकर अखंड आत्मभाव से संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास करना चाहिए। आइए जब कोई भाव स्पष्ट करने हैं। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृत सदैव है बनी हुई स्वयं ही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभाव में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहा। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं सहानुभूति यानी करुणा दया मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। ठीक है। कवि कहते हैं जिसके हृदय में दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति होती है, उसके प्रेम और व्यवहार के वशीभूत होकर स्वयं धरती भी नतमस्तक हो जाती है। उसके प्रत्यक्ष प्रमाण महात्मा बुद्ध का जीवन है। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में अपने समय की रूढ़ियों और हिंसक परंपरा का विरोध किया। जिस समाज ने प्रारंभ में विरुद्धवाद माना, बुद्ध की अपार करुणा और दया के प्रभाव के सामने सारा विरोध बह गया और समाज हर वक्त उनके चरणों में विनीत होकर झुक गया। सच्चा मनुष्य वह है जो बल या धन के स्थान पर प्रेम और दया से दुनिया को जीते। चलो अभिष्ट मार्ग से सहर्ष खेलते हुए जो बच्चे बच्चे प्रश्न उत्तर उसके है ना बुक के उसके आगे हमने लिख रखा पाठ्य प्रश्न उत्तर। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी अतर्क एक पथ के सतर्क पंथ हो सभी। कवि मनुष्य के जीवन को इच्छित लक्ष्य की ओर निरंतर प्रसन्नता पूर्वक बढ़ने के संदेश देता है। कवि कहता है कि जीवन पथ पर जो भी दुख संकट या बाधाएं आए उन्हें साहस पूर्वक दूर ढकेलते हुए आगे बढ़ते रहो। इस यात्रा में ध्यान रहे कि आपस में प्रेम और मेलजोल कभी कम ना हो और ना ही परस्पर भिन्नता या दूरी बढ़े। सभी यात्री बिना किसी व्यर्थ के तर्क वितर्क के एक और सतर्कता के साथ मिलकर आग मार्ग पे चलें। ठीक है। एकता और सद्भाव के साथ ही जीवन की कठिन से कठिन मंजिलों आसानी से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है बच्चों। कविता के आधार पर सच्ची मनुष्यता के लक्षण क्या है? स्वार्थ से अभी मैंने बताया था भाई स्वार्थ से मुक्त होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए मनुष्य में। ठीक है। अमेर कीर्ति और मृत्यु, सच्चा मनुष्य वह जिसकी मृत्यु के बारे समाज उसे याद रखे, यानी मृत्यु होनी चाहिए। अखंड भाव जो संपूर्ण विश्व में अपनी ही आत्मा का विस्तार देखता है, जो वसुधैव कुटुंबम को मानता है कि सारी पृथ्वी मेरे कुटुंब के बराबर है, उसमें सच्ची मनुष्यता के लक्षण हैं। राजा रतिदेव, महर्षि दधीचि और कर्ण की बात दूसरों के कष्ट निवारण हेतु अपना सब कुछ त्याग करने को तैयार है, वो सच्चे मनुष्य है। अहंकार शून्यता, धन पद या जन के अभिमान न करके ईश्वर की सत्ता में अटूट विश्वास रखना। दो क्वेश्चन हो रहेगा, इन्हें सुन लो। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त की भाषा शैली कैसी है? विशुद्ध खड़ी बोली है। ठीक है। गुप्त जी की भाषा परिमार्जित शुद्ध और साहित्यिक बोली खड़ी बोली है। तत्सम शब्द वाले का सुंदर प्रयोग किया गया महाविभूति में। तो कंत और गद्यता प्रणाली के ऐतिहासिक संदर्भ में और उपदेशात्मक। वर्तमान दौर में मनुष्यता कविता के प्रसंग पर विचार व्यक्त कीजिए। वर्तमान आधुनिक युग में मनुष्यता कविता की प्रसंगता और अर्थ अधिक बढ़ गई है। आज का मानव भौतिकवादी अंधी दौड़ कनिष्ठता और एकाकीपन का शिकार होता जा रहा है, क्योंकि अब परिवार छोटे हो रहे हैं, ना किसी रिश्तेदारी के आना ना जाना ना कुछ। तो उससे क्या हो गया, मनुष्य अपने में सिमट के रह गए। एकाकी और संपत्ति के मध्य में लोग मानवीय मूल्यों को भूल रहे हैं तथा समाज में जाति धर्म और राष्ट्र के नाम पर संकीर्णता बढ़ती जा रही है। ऐसे संक्रमण काल में मैथिली शरण गुप्त की कविता याद दिलाती कि भौतिक प्रगति तब तक व्यर्थ है जब तक मन में दया करुणा सहानुभूति परोपकार न हो। ये कविता हमें सिखाती है कि संसार का हर प्राणी हमारा बंधु है। यदि आज का मानव इस कविता के संदेशों जैसे गर्व रहित जीवन, विश्व बंधुत्व, परस्पर सहयोग और त्याग भाव आदि को अपने आचरण में उतार ले तो समाज से हिंसा द्वेष और शांति समाप्त हो जाएगी तथा संपूर्ण विश्व में शांति और सौहार्द स्थापित हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये कविता है, इसके क्वेश्चन आंसर आपके यहाँ खत्म होते हैं। क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिए,
वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अच्छी लगी हो तो भी, बुरी लगी हो तो भी, कहीं कुछ लगा हो कि हम समझ नहीं पा रहे हैं या हम आप या कुछ स्किप हो गया है, तो आप प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच बच्चों। धन्यवाद आपका बहुत-बहुत।